हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दो बड़े फायदे खाते में क्रेडिट हो चुके हैं, यानी इसका अगर आपको फायदा नहीं मिला तो अभी भी मौका है। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की तो यूपी में 41,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती निकली है। सबसे ज्यादा कानपुर में और सबसे कम भदोई में है। महिलाओं को 20% आरक्षण भी मिलेगा। योगी सरकार ने 41,000 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकाली है। सरकार ने भर्ती कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी को सौंपी है। बोर्ड ने मंगलवार को 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे अधिक पद कानपुर के लिए निकला है। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में 73,000 कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून महीने में होमगार्ड भर्ती करने का निर्देश दिया था। अब 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। आपके पास मौका है, 10वीं पास अनिवार्य किया गया है। स्टेज पर गिरकर डांसर की पिटाई का वीडियो जरा देखिए। नूह में दूल्हे के चाचा ने अश्लील हरकत की, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। युवती ने पलट कर थप्पड़ मारा और डांसर सहित जितने भी लोग उनकी टीम के थे सभी लोग पीटे गए हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी अब आंध्र प्रदेश में बनेगा। 2 साल में पहली ड्रोन टैक्सी शुरू होगा। सरला एविएशन 1300 करोड़ निवेश करेगी। दोस्तों, भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सरला एविएशन के साथ MOU साइन किया है। स्विगी डिलीवरी बॉय सोच सकते हैं क्या वो 2 शादी एक साथ कर सकता है? सिर्फ 4 दिन के अंदर ही 2 शादी किया है एक सिंपल स्विगी डिलीवरी बॉय ने। अब एक को शहर में रखा, दूसरे से गांव में फेरे लिए। प्रयागराज में दोनों पत्नियां थाने पहुंच गई। इसका विजुअल जरा देखिए। पहली शादी हुई है 30 नवंबर को और दूसरी शादी हुई है 4 दिसंबर को। प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय ने 4 दिन में ही 2 शादियां की। वह पहली शादी के अगले दिन ही पत्नी के साथ शहर चला गया, फिर वापस आकर दूसरी शादी कर ली। 1 साल तक नाटक चलता रहा। आरोपी के घर वाले भी उसका पूरा साथ देते रहे। लेकिन इस प्रकार से क्या आप सोच सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय ये काम कर सकता है? बिल्कुल ये ऐसा हुआ है। पहली शादी दूसरी शादी के फोटो आप देख सकते हैं। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए ट्राई ने नया नियम लाया है। अब कॉमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी होगा। कंपनियों को 60 दिन में बदलाव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने अब फर्जी एसएमएस और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाने वाले एसएमएस टेम्पलेट में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट को अब पहले से ही टैग यानी प्री टैग करना होगा। इसके साथ ही ट्राई साल के अंत तक और रिचार्ज भी महंगा करेगा। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को चेतावनी दी है। कहा संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट टेलीकास्ट न किया जाए। कुछ चैनल ने दिल्ली ब्लास्ट कवरेज पर लापरवाही बरती थी। अब जितने लोग भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये लोग आरोपी हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्राइवेट टीवी चैनल्स को दिल्ली ब्लास्ट केस में जुड़े संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट को टेलीकास्ट न करने की अपील की है। वोटर 2 जगह नहीं भर पाएगा SIR फॉर्म, नहीं तो 1 साल की सजा होगी। दोस्तों, अभी इस समय उत्तर प्रदेश हो या कई राज्य हो, सभी जगहों पर SIR फॉर्म भरा जा रहा है। अब ऐसे में अगर आप एक वोटर हैं और 2 जगह पर SIR फॉर्म भर देते हैं तो दोस्तों चुनाव आयोग की चेतावनी है, 1 साल की सजा होगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 1 साल की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी SIR में मतदाता 2 स्थानों पर गणना प्रपत्र न भरे, इस बात का ध्यान देना है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया जा रहा सलमान खान के घर फायरिंग मामले में वांटेड है। बाबा सिद्दीकी मूसेवाला के मर्डर का भी आरोपी है। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा। बुधवार सुबह दिल्ली के IJE एयरपोर्ट पहुंचने की उसकी पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी तक पहुंचने की खबर नहीं है। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के बताए जा रहे। ब्रजेश पाठक हो सकते हैं अगले भाजपा अध्यक्ष, दिसंबर में होगा ऐलान। बिहार के बाद अब यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। बिहार में भाजपा के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने के बाद अब यूपी में बदलाव का दौर शुरू होगा। प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके लिए तेज तर्रार नेता की तलाश चल रही है। डिप्टी CM इसमें सबसे अव्वल आते हैं। ब्रजेश पाठक का नाम भी इसमें जुड़ गया है, यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश पाठक बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। इसमें कई सारी योजनाओं का ऐलान भी होगा।
9.5 करोड़ से ज्यादा किसान धारकों को खाते में मिल गया 2,000 रुपए। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आप इसको चेक कर लीजिए, या गूगल पे पर कोई भी यूपीआई ऐप चलाते हो तो उसमें आप देख सकते हैं 2,000 रुपए क्रेडिट हो चुका है। किसान धारकों को किसान निधि मिल गई है और वहीं पर बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको 20वीं किस्त नहीं मिली थी, उनको 4,000 रुपए बैक टू बैक 2 किस्तों के रूप में मिला है। मतलब किसान निधि का पैसा खाते में पहुंच गया है। 21वीं किस्त का पैसा पीएम मोदी ने कोयंबटूर में 19 नवंबर को जारी किया है। इस बीच फिजिक्स वाला का शेयर 33% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद शेयर 10% चढ़ गया। यानी फिजिक्स वाला का अगर आप चाहते हैं शेयर खरीदना तो ये बेहतर समय है। निवेशकों को आईपीओ में करीब 40% का मुनाफा हुआ है। सोना चांदी की कीमत की बात कर ले तो सोना 1268 रुपए बढ़ गया, 1,23,010 ग्राम पहुंचा है। इस साल 47,286 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की बात कर ले तो 2,594 रुपए बढ़ गया, 1,56,000 प्रति किलो बिक रहा। दोस्तों इस समय सोना चांदी खरीदना भी गलत डिसीजन होगा, क्योंकि सोना चांदी की कीमत अब शादी के सीजन में महंगी ही आपको मिलेगी, क्योंकि इस समय खरीदारी जमकर हो रही है। हालांकि आईबीजे की सोने की कीमत में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। बात कर ले इस साल सोने की कीमत बढ़ने का तो 47,286 रुपए बढ़ा है और चांदी 70,000 के करीब बढ़ी है। अभी चांदी में और बढ़ोतरी होगी। 1 करोड़ रिश्वत देने वाले को जमानत मिल गई है। आगरा के दवा कारोबारी को हाई कोर्ट से मिल गई राहत। एसटीएफ को दे रहा था रिश्वत की पेशकश। आगरा में अगस्त में नकली दवा मामले में गिरफ्तार हिमांशु अग्रवाल को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हिमांशु अग्रवाल ने एसटीएफ को ही 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अच्छा जरा ये विजुअल देखिएगा। शोरूम में एलईडी टीवी चुराने का ये वीडियो आया है। लखनऊ में मालिक के सामने से लेकर भागा, 7 सेकंड में लापता हो गया। जरा विजुअल आप देखिए दोस्तों। लखनऊ में शोरूम में चोर एलईडी टीवी चुरा कर भाग गया, या यूं कहें कि आंखों के सामने से भाग गया। शाम का वक्त था, शोरूम के अंदर घुसा और टीवी उठाकर तुरंत भाग गया। यह पूरी घटना 7 सेकंड के अंदर हुई। चोर के पीछे शोरूम से निकलकर आई एक लड़की दौड़ती दिखाई दी। अच्छा दोस्तों, ग्रो ऐप के को फाउंडर सीईओ ललित केसरी भारत के नए अरबपति बन गए हैं। मध्य प्रदेश से स्कूलिंग की है, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं, फ्लिपकार्ट में भी काम किया है। जी हां, ग्रो के को फाउंडर ललित केसरी भारत के नए अरबपति हो गए हैं। हार्दिक गर्लफ्रेंड के साथ पूजा करते दिखे। जरा इसका विजुअल देखिएगा। माहिका को किस भी किया है। एशिया कप में चोटिल हुए थे, अभी भी टीम से बाहर चल रहे हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। बीजेपी विधायक दल ने लगा दी है मोहर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। भाजपा ने बिहार में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पहले की तरह डिप्टी सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। स्मार्ट मीटर से परेशान होकर उपभोक्ता कटवा रहे कनेक्शन। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा हालात चिंताजनक है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 16 मेमू और पैसेंजर गाड़ियां 3 महीने के लिए रद्द की गई हैं। यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। बरेली होकर गुजरने वाली 28 नियमित गाड़ियों को भी 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ट्रेनों का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनों का नाम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देख लें। यूपी में दोस्तों शुरू हो चुका है शीतलहर। तापमान में 2 डिग्री की लगातार गिरावट हो रही। वैज्ञानिक बोले लॉ नीना का भी असर है, ठंड जमकर पड़ेगी। अब उत्तराखंड महोत्सव में बादाम से महंगा बिक रहा है लहसुन। हल्दी 5,000 रुपए किलो बिक रही है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई रोज 2 क्विंटल बिक रही है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा क्यों? दरअसल लखनऊ में हल्दी जो है 5,000 रुपए किलो, बादाम से महंगा लहसुन बिक रहा। जी हाँ, चौंकिए नहीं, क्योंकि ये एकदम सही रेट है। इतना महंगा होने के पीछे कस्टमर में इनकी जबरदस्त डिमांड होना है। ये प्रोडक्ट आम मार्केट में नहीं बल्कि उत्तराखंड महोत्सव में लगे मेले में बिक रहे। हल्दी को लोग सर्दी बुखार जुकाम की दवा के तौर पर खरीद रहे। कश्मीरी लहसुन 1,000 रुपए किलो बिक रहा है और बादाम 800 रुपए किलो बिक रहा। कश्मीरी लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए ये लोगों की पसंद बना हुआ है। दोस्तों राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जज और अफसरों का लेटर आया है। कहा कि इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रही है कांग्रेस। राहुल वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। भागवत बोले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है, सभ्यता पहले ही इसे जाहिर करती है। देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत और हिंदू एक ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है।
वृंदावन में वाइन शॉप पर हंगामा हो गया, शटर बंद कराया गया है। इसी रास्ते प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा निकलती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था ठेके बंद करो। मथुरा के वृंदावन में शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर हंगामा हुआ है। कुछ हिंदूवादी युवक प्रेम मंदिर के पीछे सुनरक तिराहा पर स्थित वाइन शॉप पर पहुंचे, वहां हंगामा करते हुए दुकान का शटर बंद कर दिया। यह हंगामा क्यों हुआ, युवक क्यों वाइन शॉप बंद कराने पहुंचे, इसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। अच्छा, 13वीं अब बंद होगा और लव मैरिज के लिए परमिशन लेनी होगी। यूपी में खाप पंचायत के 11 बड़े फैसले, युवक ने 62 शहीदों के नाम पीठ पर गुदवा कर पहुंचा है। दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत ने मंगलवार को 11 बड़े फैसले लिए हैं, जिन्हें सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया है। पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया है। कहा सरकार इसकी कानूनी मान्यता समाप्त करे। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की परमिशन और मौजूदगी जरूरी है। इसके साथ ही लव मैरिज को कानूनी मान्यता ना दी जाए, इससे समाज और परिवार में विरोध पैदा होगा। साथ ही अब मृत्यु भोज यानी 13वीं भी नहीं होगा। 11 प्रस्तावों को अमल कराने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब अगली खाप पंचायत 10 साल बाद यानी 2035 में होगी। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी और लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।